लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिलंगा गांव का वो तालाब जो 1980 में काम के बदले अनाज योजना के तहत बनाया गया, उसे अधिकारियों और बिचौलियों की मिली भगत से फर्जी बंदोबस्ती करते हुए ऑनलाइन रसीद काट दी गई। ग्रामीणों में इसे लेकर काफी नाराजगी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस सिस्टम को एक्सपोज भी करेंगे। सार्वजनिक तालाब का फर्जी बंदोबस्ती। 1980 में बना तालाब 2025 में निजी नाम पर रसीद। खतरे में तालाब, मंदिर, आंगनबाड़ी और सार्वजनिक संपत्ति। ग्रामीणों का आरोप, अधिकारियों व बिचौलियों की मिलीभगत। सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी। लातेहार जिले का जिलंगा गांव 1 एकड़ 3 डिसमिल का गैर मजरूआ प्लॉट, जहां तालाब, देवी मंदिर, आंगनबाड़ी केंद्र और पीसीसी सड़क मौजूद है और पुराने रिकॉर्ड में बिहार सरकार के नाम दर्ज है। लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक 2013 में ऑफलाइन और 2025 में अंचलाधिकारी बालेश्वर राम द्वारा ऑनलाइन रसीद जारी कर जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह प्लॉट पूरी तरह सार्वजनिक उपयोग में रहा है। तालाब से 40-50 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है और लगभग 600 परिवारों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। फर्जी रसीद निरस्त नहीं हुई तो ग्रामीण सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पता चला हम लोगों को कि 2013 में जो है प्रेम साव एवं निरंजन साव द्वारा जो है केवाला करके फर्जी और इसका जो है रसीद निर्गत किया गया। तो हम लोग जो है उपायुक्त महोदय के यहाँ हम लोग 2019 में आवेदन दिए और ब्लॉक में भी हम लोग दिए। तो वहाँ पर बात हुई कि ये ऑफलाइन हुआ है लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बिहार सरकार है और सरकारी मत से जब इसमें तालाब बना है, एक भी पैसा सरकार का लगा है तो वो जो है सरकारी रहेगा। लेकिन अभी फिल वक्त जो है पिछला महीना में ये वर्तमान सीईओ के द्वारा जो है इसका ऑनलाइन रसीद काट दिया गया, जिसके संबंध में हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ, लातेहार में एसी के यहाँ और LRDC के यहाँ, SDO के यहाँ और ये बालूमाथ अंचल पदाधिकारी को हम लोग जो है इसका आवेदन दिए, जिस पर अभी कोई तरह का जो है हम लोगों को जो है इस पर सूचना कोई पहल नहीं हुआ। वजह से ही ये ज़मीन जो है गैर मजरूआ था और इसमें तालाब काम के बदले अनाज को लेकर खुदाया गया। इस प्लॉट में हमारा देवी मंडप भी है जो सनातनियों का एक पहचान है। इसी प्लॉट में एक आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। इसी प्लॉट में जो है सरकारी रोड बना हुआ है और इस प्लॉट को अंचल के द्वारा जो है गलत तरीके से इसको रसीद निर्गत किया गया। ये माने कि बहुत ही निंदनीय है, किसी तरह से ये अच्छा नहीं हुआ है। पकड़ा गया था ये इसमें अनाज के काम के बदले अनाज, और एक व्यक्तिगत आदमी 2013 में इसका केवाला करवाया, जिसका नाम है प्रेम प्रसाद और निरंजन प्रसाद। उसका पिताजी हुए मथुर साव, जिलंगा का रहने वाले हैं वो व्यक्ति रूप से। और आज के डेट में इसी में 2 महीना पहले ऑनलाइन रसीद भी करवा लिए हैं वो। इसके लिए हम लोग DC के पास आवेदन दिए और DC साहब जो है वहाँ से CO साहब को जांच पड़ताल करते हुए इसका एक कॉपी मांगे थे, लेकिन ये कॉपी CO साहब देने से इनकार कर दिया, ये दिए नहीं। इसके बाद हम लोग ग्रामीण जनता CO साहब के पास जब पहुँचे तो अपनी बात को हम लोग रखे उसके पास, तो बोले कि ठीक है हम लोग जो है सो बुधवार को आएंगे। बुधवार से सोमवार को डेट दी, आज का डेट था उनको आने का, लेकिन वो आज भी नहीं आया। आज जब बात हुई उनसे तो बोले कि ऐसा है कि हम तो लातेहार निकल गए, सो बुधवार को आएंगे। मतलब इस तरह से वो हम लोग को टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं और हम लोग ग्रामीण जनता पूरे परेशान हैं। वही अंचलाधिकारी का कहना है ग्रामीणों ने आपत्ति की है, जो जांच का विषय है। जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। खाता नंबर 1 जो CS खाता में है और प्लॉट 139, आदेश खाता में 300, खाता नंबर 365 और प्लॉट है 194। ये बकास जमीन है और 87 के तहत
इसको डिग्री भी मिला हुआ है रेमन कोर्ट से, और फिर हाई कोर्ट से भी आदेश है सीओ को इसका जमाबंदी चालू करना इसीलिए। लेकिन फिर भी ग्रामीणों का विरोध है, इसीलिए हम लोग जाँच कर रहे हैं कि क्या वो जमीन भविष्य में जीएम था। ये जाँच का विषय, हम लोग जाँच के लिए हम लोग रिकॉर्ड में लिखा है। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन फर्जी बंदोबस्ती रद्द कर तालाब को फिर से सार्वजनिक संपत्ति घोषित करेगा या ग्रामीणों का आंदोलन सिमट कर रह जाएगा? लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप विश्वकर्मा, जो सीधे लातेहार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, देखिए, जिस तरह ग्रामीणों का आरोप है कि मामला सीओ के खिलाफ है, क्योंकि सीओ ने इसका ऑनलाइन रसीद जारी कर दिया है। अब इसकी शिकायत जो है वो एसडीओ से लेकर एलआरडीसी और डीसी तक की गई है। अब लोग जाए तो जाए कहां जब कोई सुनवाई नहीं होगा तो? जी, ये पूरा मामला बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जिलंगा ग्राम का है, जहां ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर बने सार्वजनिक तालाब, देवी मंडप, आंगनबाड़ी केंद्र, विधायक कोटे से बने पीसीसी पथ को बिचौलियों के द्वारा फर्जी तरीके से बंदोबस्त कर ऑनलाइन रसीद निर्गत करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि 1980 में काम के बदले अनाज योजना के तहत यहां पर सार्वजनिक तालाब का निर्माण कराया गया था और 45 वर्षों से ग्रामीणों को खेती उसी तालाब पर निर्भर है। साथ ही उक्त भूमि पर 3.5 लाख की लागत से विधायक कोटे से पीसीसी पथ का निर्माण कराया गया है, जो गिनसपुर पंचायत के दर्जनों गाँव को जोड़ती है। ऐसे सार्वजनिक स्थल को बंदोबस्त करवा कर रसीद निर्गत कर दी गई है, जो जांच का विषय है। ऐसे में जिस तरह करोड़ों का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि बालूमाथ अंचलाधिकारी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही रसीद निर्गत की गई है, लेकिन मामला ग्रामीणों से जुड़ा है तो उसे जांच की जाएगी। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी, अगर सीओ साहब जो अंचलाधिकारी है, अगर उनकी बात को हम मान लें तो साफ तौर पर कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर राजस्व न्यायालय का हवाला दे रहे हैं, तो फिर मामला तो फंसता है ना। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल लोगों पर भी उठता है। जी, हालांकि ग्रामीण लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं, साथ ही जमीन के रसीद को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है ताकि सरकारी भूमि को बचाया जा सके और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। अब ऐसे में तो देखने वाली बात होगी सरकार और जिला प्रशासन। शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जो तालाब अरसे तक, सालों तक सरकारी रही, जिसे सार्वजनिक उपयोग में लाया गया, अचानक रातों रात उसे निजी नाम पर कर दिया गया, उसकी रसीद काट दी गई। कहा जाता है कि 2013 में ऑफलाइन और फिर 2025 में उसकी ऑनलाइन रसीद काट दी गई, जिसे लेकर अब ग्रामीण जो हैं वो अधिकारियों के दरवाजे पर जाकर लोगों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।